सराहनीय आध्यात्मिक कार्य है। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य जी महाराज श्री कृष्ण वल्लभदास शास्त्री जी महाराज, जिनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसे महान संत के मुखारविंद से निश्चित एक एक सूत्र श्रीमद् भागवत सप्ताह का, इस ज्ञान यज्ञ का आपके जीवन में, आपके अंतस में सूत्र के रूप में स्थापित हो, इसके लिए ऐसे महान संतों का सानिध्य, जिसमें श्रद्धेय हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज, जिनके बारे में हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। हरिद्वार के अंदर, इस तीर्थ धाम के अंदर सबसे पहले स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना करने के लिए जिनके मन में संकल्प पैदा हुआ, और एक छोटे से बीज को, जिसे बट वृक्ष का बीज आपने देखा होगा, एक छोटे से बीज को विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर यदि आप उस बीज का स्मरण करें तो उस बीज में कितनी बड़ी महानता, कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी सामर्थ्य छिपी हुई है। ऐसे वृक्ष के रूप में हरिद्वार में स्वामीनारायण मंदिर के प्रथम संस्थापक श्रद्धेय हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है, और आपके साथ ही स्वामीनारायण संप्रदाय के अनेक महान संत विभूति आपके बीच में, आप सबके समक्ष आपको दर्शन देने के लिए एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जो आप श्रवण करें उसे आपके अंतस में उतारने की सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसे संतों का दर्शन, संतों का आशीर्वाद आपको निरंतर प्राप्त होता रहे, इसके लिए शास्त्री जी महाराज ने अनेक संत महापुरुषों को आयोजित कर इस मंच पर विराजमान किया है। आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं, आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण के साथ साथ संत महापुरुषों का दर्शन भी आपको प्राप्त हो रहा है, और उनका आशीर्वाद भी आपको श्रवण करने को मिलेगा, आशीर्वचन भी प्राप्त होगा आपको। इसी कड़ी में हमारे सप्त सरोवर क्षेत्र के बाबा हरिहर पीठ जो दिल्ली में है, उसका नाम आपने सुना होगा, हर संप्रदाय के संत वहाँ ठहरते हैं, उसी परंपरा के बाबा कमलदास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। श्रद्धेय ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी विराजमान हैं, और हमारे पार्श्व में स्वामी निक्कु मुनि जी महाराज, जिन्होंने भारत के अनेक भूभागों में भ्रमण किया है और भ्रमण करते हुए धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में निरंतर रत रहे हैं। ऐसे निक्कु मुनि जी महाराज देखने में तो बड़े कृष्णकाय से दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा बहुत है, सामर्थ्य बहुत है। जब ये चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद शास्त्रों का सारा ज्ञान इनके अंतस में छिपा हुआ है। ऐसे हमारे निक्कु मुनि जी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं, और श्रीमद् भागवत सप्ताह में संगीत के रूप में कुछ सहयोग देने वाले बंधु हैं। और महानता की बात तो यह है कि जिस मुख्य यजमान ने गुजरात प्रांत से इतने हरि भक्तों को प्रेरित कर हरिद्वार के इस पावन धरती पर इस पुण्य मास में, अधिक मास में आमंत्रित कर सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करने के लिए आमंत्रित किया है, प्रेरित किया है, यहाँ लाए हैं और उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे प्रमुख यजमान और समस्त मातृशक्ति और समस्त हरि भक्तों के अंतः में स्थित उस पावन परमात्मा को नमन करते हुए और उस पावन परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए माँ गंगा और भोलेनाथ की इस नगरी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप
कि इस पावन कृपा से इस पावन धाम में पधारे हुए सभी हरि भक्तों के हृदय में आप विराजमान होकर उन्हें सत प्रेरणा दें, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रगति, अध्यात्म में उनकी प्रगति हो, इसके लिए आप उन्हें पावन आशीर्वाद दें। और श्रीमद् भागवत सप्ताह में श्रीमद् भागवत के अंदर जो सूत्र श्रवण करें उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रेरित हों और अन्यों को भी प्रेरित करने में समर्थ हों। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मां गंगा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए और व्यास जी महाराज के लिए मंगल कामना करते हुए कि आप इस व्यास पीठ पर विराजमान रहते हुए भारत ही नहीं संपूर्ण देशों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए मानवता की सेवा करते हुए अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें और इस व्यास पीठ को इतना उत्कृष्ट बना दें कि स्वामीनारायण संप्रदाय का नाम पूरी दुनिया में व्यासपीठ के नाम से भी जाना जाने लगे। अभी तक तो पूरे दुनिया में स्वामीनारायण संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जहां भी आप देखें उनकी जो भौतिक व्यवस्था है, जो बाह्य वैभव है, उसको देखकर ये पता लगता है कि स्वामीनारायण के रूप में परमात्मा ने स्वयं ही वहां विराजमान होकर लोगों के हृदय में प्रेरणा प्रदान किया है कि जैसे परमात्मा का वैभव, जैसे परमात्मा का बाह्य स्वरूप विशाल, अंतर स्वरूप विशाल है, उसी तरह से परमात्मा का बाह्य स्वरूप संसार के रूप में विशाल रूप से फैला हुआ है। और इस विशाल रूपता को स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रत्येक आश्रम और मंदिरों की जो विशालता है उसको प्रकट करती है कि परमात्मा निरंतर वहां निवास करते हुए भक्तों के हृदय में प्रेरणा करते हैं और स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के हृदय में ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कराते हैं जिससे भक्तों का हृदय बरबस खिंचता चला आता है। और प्रायः उन आश्रमों में प्रायः आध्यात्मिक कार्य, सत्संग का, पूजा का, आरती का और कथा प्रवचनों का निरंतर तारतम्य बना रहता है। और इस तारतम्य के पीछे परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है और वह शक्ति ही ऐसे महापुरुषों के माध्यम से आप सबको प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंदर आपको श्रवण करने को मिलेगा कि सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन के अंदर परीक्षित जो श्रीमद् भागवत का श्रोता था और व्यास जी महाराज के प्रणीत इस ग्रंथ के माध्यम से सुखदेव जी ने उसे 7 दिन के अंदर मोक्ष प्राप्त करा दिया। और यह 7 दिन हमारे आप सबके जीवन में यह 7 दिन ही आता है। आप गिनती करके देखें तो रविवार से शनिवार तक 7 दिन की ही प्रक्रिया घूमती रहती है। 7 से 8वां दिन किसी के जीवन में आता नहीं। तो आपको उससे प्रेरणा लेनी है कि हमने अपने इस 7 दिन के अंदर ही अपने आध्यात्मिक कृत्यों को जो हम श्रवण करते हैं, परंपरा से सुनते हैं और परंपरा से प्रक्रिया रूप में देखते हुए चले आ रहे हैं, तो यह जो 7 दिन की प्रक्रिया है हमारे जीवन को मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। तो प्रत्येक दिन को ऐसा जिएं जो आखिरी 7वां दिन आपको मोक्ष की ओर ले जाए, आपको परमात्मा की ओर ले जाए, आपके अंतस में परमात्मा को स्थापित कर दे भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में, साधना के रूप में, सत्संग के रूप में आपके हृदय में ऐसी लौ लगा दे कि आपका मन, आपकी बुद्धि बरबस परमात्मा की ओर ही खींचती रहे, परमात्मा की ओर ही प्रेरित होती रहे। यदि ऐसी भावना आपके अंदर जागृत हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सत्संग का लाभ, साधना का लाभ और कथा का लाभ आपके जीवन में चरितार्थ हुआ है। और मैं मां भगवती से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में प्राप्त हो, आपके जीवन में आए। और मुझे विश्वास है कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज जैसे कर्मनिष्ठ तपस्वी यशस्वी संत का सानिध्य जब आप लोगों को प्राप्त है तो निश्चय ही आपके जीवन में यह स्थिति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति हरिद्वार संत समाज की ओर से, सड़दर्शन साधु समाज की ओर से आप सबका साधुवाद देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, मैं शास्त्री जी के लिए मंगल कामना करते हुए और हमारे परम श्रद्धेय संत समाज के स्वामीनारायण संप्रदाय के भूषण स्वामी हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज के लिए दीर्घायु की कामना करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि शास्त्री जी
इसी तरह से अपनी बाह्य व्यवस्था को और सुदृढ़, मजबूत, वैभवशाली बनाते हुए और अपने भक्तों के अंतस को भी वैभवशाली और मजबूत बनाते हुए नित्य निरंतर जिस तरह संत समाज की सेवा में रत हैं और दिनों दिन चार चांद लगता रहे, इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण भगवान की जय। सरस मजानी स्वामी जी ये बात करी। स्वामी जी महाराज हमारे जो ये जयराम भाई है ना, इसी ने ये परीक्षित जैसा है, इसी ने 7 दिन तक मौन लेके बैठ गए हैं और एक बार भोजन करते हैं और ऐसा ही पवित्र आत्मा है कि जब से आए हैं तभी वो कहते हैं कि मेरे को कोई झंझट नहीं। मैंने किया, मैं कि तो अपने को पूछना हो तो किसको पूछेंगे, तो कि दिनेश जाने जो करना हो, अच्छा होगा तो भी ठीक है, गलत होगा तो भी ठीक है। ऐसा ही परीक्षित जैसा ये हमारे जयराम बापा है, आपने उसको आशीर्वाद दिया। અને સ્વામીજી ने बात करी कि 7 दिवस मांथी एक बार आपड़ो नक्की છે हो भाई, याद રાખજો। मृत्यु से ने अपनी चोटली पकड़ी ने ऊभू से क्यारे उपाड़ी जाए नक्की नहीं। आवू तमे राखो तो भगवान नु भजन थाय। आपणे एम के हजी तो आपणे तो 100 वर्ष पूरा करवा छे तो कई भजन थातु नहीं, कारण के हजी तो आपणे हजी क्या में गौठा थी गया, हजी तो अभी गौठा थी गया, धोला वाळ थी गया, पण हजी मारा पग हाले छे, हजी खावानुं भावे छे, हजी क्या मारे हमणा मरवानुं नथी। मरवानी कोईनी इच्छा थाय नहीं। हुआ लगाड़ा हो, श्वास लेता हो, बापा ने कहे तो कि हजी जीवनी इच्छा से हो, जीवनी कई इंजेक्शन मोटू हारू आपो ने कई मोंघा माइलू है, मरवानी कोई ने इच्छा थाती नहीं। तो आ स्वामी जी सरस मजानी बात करे। हमारे परम पूज्य स्वामी कमलदास जी महाराज बनाया बैठा से, बोल 2 मिनट हमारे उदासीन बड़े अखाड़े के कर्मष्ठ संत है और अभी टूक समय में सरस मजानो आश्रम पण एमणे बनावी दीधो छे। एवा हमारा कमलदास जी महाराज, हमारा जयराम बापा ने अने दिनेश भाई, रमेश भाई बने ने रूड़ा आशीर्वाद 2 मिनिट आपसे। बोलो गंगा मैया की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय। व्यास पीठ पर विराजमान हमारे व्यास जी महाराज, मंचस्थ स्वामी हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज और हमारे गुजरात से पधारे हुए स्वामीनारायण संप्रदाय के संत और हमारे इस सब सरोवर क्षेत्र के कर्मठ संत, सबके दुख सुख में शामिल रहने वाले और बड़े सरल स्वभाव के धनी हमारे स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, और हमारी बगल में स्वामी विवेकानंद जी महाराज और हमारे निक्कू मुनि जी महाराज। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस सब सरोवर क्षेत्र में माँ भागीरथी तट पर स्थित स्वामी नारायण आश्रम में आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसापान कर रहे हैं। आपको यहाँ पर 3 लाभ मिल रहे हैं। वो क्या? पहला लाभ श्रीमद् भागवत कथा, दूसरा लाभ गंगा मैया का स्नान और दर्शन, और तीसरा लाभ संतों का दर्शन। तो ये हर किसी को नहीं मिलते। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को बस मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हैं उनके लिए गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह कहीं ना कहीं इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से
जो कार्य कर रहे हैं आप धन्यवाद के पात्र हैं। और व्यास जी महाराज बड़े ही सरल, बड़े ही कर्मठ, मैं तो ये कहूंगा कि आप इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से स्वामी नारायण संप्रदाय का प्रचार प्रसार और इस पीठ के माध्यम से आप एक ऐसी अलग जगाएं कि मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी और इसी तरह देश विदेशों में हर जगह श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपनी संप्रदाय का प्रचार प्रसार और इस धर्म की पताका को फहराते रहें। बस मैं इतना ही कहूंगा, गंगा मैया की। स्वामी जी महाराज ने सरस मजानी बात करी कि भाई धजा पताका फैलावा हो तो प्रचार प्रसार करवो पड़े। स्वामी जी महाराज हमारा ये सेवक कृष्णवल्लभ स्वामी એને તમે હવે છે ને થોડોક તમારા સંત સમાજમાં ઈ પ્રવચન તો કરે છે પણ ગુજરાતીમાં કરે છે, સમજે? હવે તમારે છે ને દેવાનંદ स्वामी जी तुम्हारा जब प्रवचन होगा ना तभी उसका कहना भाई आपको भी बोलना पड़ेगा। मेरे को बोलाते, मेरे को थोड़ा हिंदी थोड़ा गुजराती आता है, એટલે તમે એને અમે અમારા હરિચેતરાજી महाराज के आप इसको भेजो सम्मेलन में, पण ये कहीं भंडारा में जाने से डरते हैं। क्या भंडारा में? मैं कीधु नहीं भंडारा, ये यहाँ हरिद्वार में हजारों संत समाज है, सभी संत समाज भावुक है, प्रेमाल है। हम जी यहाँ आए पहले तभी यहाँ कहीं नहीं था, हमारे 2-4 संत हमारे मित्र थे और इसी ने हमको सब जगह पे ले गए, सबको पहचान कराया और मेरे को शिखर पे चढ़ा दिया। बोलो, और ये बन गया ये संतों की कृपा से। संत के साथ रहना जरूरी है। तो स्वामी जी महाराज आप इसको जहां होगा ना तब फोन कर देना, मैं उसका नंबर दे दूंगा, वो देते नहीं है पर मैं दे दूंगा। और जब होगा ना तभी बोलाना, चलो बोलो है ना। यहाँ हमारे मंदिर पे कोई नहीं होता है ना तो हमारे की तो भाई हरिभक्त तो आएगा कि नहीं आएंगे, लेकिन आपने कथा करना है यार, ये गुजराती में करते हैं। अब घाट पे चालू करना है, हिंदी में बोलना है भाई, है ना। अपने जाहिर में बात करेंगे, ठीक है ना शास्त्री जी। हिंदी माध्यम यहाँ जरूरी है। अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे बोलते हैं आप लोगों। कथा से बहुत एक खुशी हुए कि स्वामी जी हमने आज तक ऐसी कथा सुनी नहीं है। अब हमारे सूरत में कराना है, वहाँ कराना है, हमारे बॉम्बे से आए हैं ना, उसकी कथा कल से चालू होगी। ये कथा पूरी होगी और कल से दूसरी कथा चालू होगी। 500 लोग आएंगे, उसी में भी आपको निमंत्रण है भाई, आने का है। कल शोभा यात्रा निकलेगी, पोथी यात्रा यहाँ से घाट पे 4 बजे, और वहाँ घाट पे कथा होगी। और 20 तारीख तक कथा और हमारा वार्षिक उत्सव है पाटोत्सव, वो चलता रहेगा। आपको इसमें जरूर हाजिरी देना है 7 दिन तक। ले हरिभक्तो बधाई खूब ज भावना वाला प्रेम वाला छे। तमने स्वामीजी आशीर्वाद आप्या અને તમારું બધાનું મંગળ કરે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી હવે દિનેશભાઈને હું આહુત કરીશ કે અમારા આ સંતો આવ્યા છે એને તમારે हार तोराथी सत्कारवाना से पूजन करवानु से। प्रजालं प्रथम प्रातः सूर्यमयो कसेवित मुखम श्री चंद्रशालोपरि धृत्वारोटक मेघपाणितलके भुङ्क्त्वान् हस्तेन तं भुञ्जानं प्रविलोक्य सेवक गणान् वन्दे सदा स्वामिनं। बोलो स्वामिनारायण भगवान की जय। ओम मानो भद्राः कृतवजन्तु विश्वतो दब्धासव परितापवद्भिदः देवानो यथा सद्वृद्धे सन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिरुजयतां देवान आयुप्रतिरन्तु जीवसेतान् पूर्वया निविदा होमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम्म अर्यमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो बुभातु भयगजं तन्माता पृथिवी तद्विता द्यौः तद्ग्राव
वाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं दिक्णायुयं तमीशानं जगत् सजुखस्पतिं धियन् जिन्वोमसे होमहे वयं पोकानो यथा वेदसा रक्षितापायुरगब्धः स्वसये स्वसिनः इन्द्रोऽभ्युदश्रवाः स्वसिनः पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु गृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मय बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। जय घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। आइए सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने कहे छे कि हे राजन व्रजनी गोपीओए मां यशोदाजी पासे रासोत्सव माटे कन्हैयानी याचना करी रात्रिनो समय थयो छे शरद पूर्णिमानी रात्रि चंद्र नारायण पोतानी शीतल किरणोने धरतीओ पर वरसावी रह्या छे અને એ સફેદ વાતાવરણને જોતા આજે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર જ્યારે ચંદ્ર નારાયણની કિરણો ઢળી રહી છે જાણે કોઈ વર્ષોથી જોગિંદર સફેદ ચાદર ઓઢીને બેઠો હોય આવું મનમોહક સ્વરૂપ બન્યું છે રાજન ભગવાન કૃષ્ણ રાત્રિના સમયે કાલિંદીના ધરા પાસે જઈ વૃક્ષની નીચે ભગવાન કૃષ્ણએ લલિત ત્રિભંગી બની એક પગથી દ્વિતીય પગની આટી લગાવી બંને હસ્તકમળોથી કોમળ હસ્તકમળથી એ બાંસુરીને પકડી અને ભગવાન કૃષ્ણએ અધરાર્પિત કરી છે અધરોષ્ટનું પાન માટે તૈયાર થયેલા એ ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે બાંસુરીને બ્રહ્મનાદનો સંસ્પર્શ આપે છે ને રાજન એ બાંસુરીના પોલાણ વાળા ભાગમાંથી જે રવ નીકળ્યો છે જાણે એ બાંસુરીનો નાદ ન ભૂતે ન પૂર્વ ક્યારેય ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ આ રવ સાંભળતાની સાથે જ વ્રજની ગોપીઓ પોતપોતાના કામ છોડી અને ભગવાન કૃષ્ણની તિરછી ચિંતવન અને ત્રિભંગી લલિત છબીનું ચિંતવન થવા લાગ્યું છે હાથમાં રહેલા કામકાજ છૂટી ગયા છે અને ઇતિહાસ એમ કહે છે એ વ્રજની વ્રજાંગનાઓ દોટ મૂકી અને જેમ પહાડોમાંથી ઉદ્ગમિત થયેલી સરિતાઓ જેમ સરોવરને મળવા માટે જેમ સાગરને મળવા માટે દોટ મૂકે છે આજે વર્ષોથી જેની જિજ્ઞાસાની ભૂખ સંતોષાણી નથી અનંત યુગોથી છૂટો પડેલો એ જીવ પરમાત્માને ભેટી સહજાનંદ સિંધુમાં વિલીન થવા માટે વ્રજની વ્રજાંગનાઓ એ યમુનાને ધરે પહોંચી ગઈ છે ભગવાન કૃષ્ણનું દર્શન કર્યું છે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે હે વ્રજાંગનાઓ સ્વાગતમ તે મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ વ્રજસ્યાનામયમ ક્વચિત વૃતાગમનમ કારણમ તવા હે વ્રજાંગનાઓ સ્વાગત છે તમારું પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ હું તમારું શું પ્રિય કરું શું તમારું કુશળ કરું કૃષ્ણ સ્વાગત કરે છે પણ હે વ્રજાંગનાઓ વ્રજસ્યાનામયમ ક્વચિત તમે વ્રજને છોડી અને રાત્રિના સમયે અબળાવો છો પતિનો અને પરિવારનો ત્યાગ કરીને આવ્યા એવું ઉચિત નથી ध्यान देना प्रेम में तिरस्कार भी सम्मान होता है हम वादा नहीं करते हम दावा करते कन्हैया तू मेरा है
कि वो प्रेम में बिना दिए रह नहीं सकते, और देना और प्रेम की कोई शर्त भी नहीं है। आप गौर करें, जिसके साथ हमारा लगाव है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उससे देना कोई अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट यदि सच्चा प्रेम है, जिसे हम चाहते हैं हृदय से, भावना से, यदि उसके साथ जुड़े हैं, तो हम बिना दिए रह नहीं सकते। देना स्वभाव नहीं है, समर्पण है। માટે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, તમે જે રાત્રિના સમયે આ છોડીને આવ્યા એ મને ઉચિત નથી લાગતું. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે ભગ્ન વચના બનેલી વ્રજાંગનાઓ ભગવાન કૃષ્ણ રૂપી પ્રિયતમના શબ્દો જ્યારે એના કાન સુધી પહોંચે છે ને, ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે છે કે રાજા, એ વ્રજની વ્રજાંગનાઓના નેત્ર અશ્રુઓથી ભરાણા છે અને પોતાના જમણા પગથી ધરતીને ખરોદવા લાગી છે, દાંતને હોઠથી હોઠને દબાવવા લાગી છે. ભગવાન કૃષ્ણ અમારો ત્યાગ કરશે, અમને નહીં સ્વીકારે, અમે બધું જ છોડી, લોકલાજ મર્યાદાઓને છોડીને કનૈયા તારા ચરણ સુધી આવ્યા. બતાવો કનૈયા, હવે કોઈ એવું સ્થળ છે જ્યાં અમે સુરક્ષિત રહી શકીએ? પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણ એની પરીક્ષા લેવા ચાહતા હતા અને ભગ્ન વચના બનેલી એ ગોપીઓનો અંતે ભગવાન કૃષ્ણએ સ્વાગત કર્યું છે. અને ભગવાન કૃષ્ણએ એ કાલિંદીના ધરાવ પર જ્યાં કાલિય નાગને નાથી અને જે ભૂમિની સ્વચ્છતા કરી હતી, ત્યાં કનૈયાએ પોતાના શ્રી અંગનો સ્પર્શ આપવા માટે, નિત્ય સંયોગનું સુખ દેવા માટે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ભગવાન કૃષ્ણ રાસોત્સવ રેમાં છે. જેટલી ગોપી એટલા ભગવાન કૃષ્ણ. પછી દ્વિતીય રાસની શરૂઆત થઈ, બે ગોપીની વચ્ચે એક કૃષ્ણ, અને તૃતીય રાસ મંડળ ચાલ્યું ત્યારે વચ્ચે માત્ર ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધિકા, ચારેય તરફ વ્રજની ગોપીઓ છે. પ્રારંભમાં જ્યારે સાધક સાધના કરે ત્યારે મનની વૃત્તિઓ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ જ્યાં ત્યાં ન જાય માટે કૃષ્ણને ચારેય બાજુ રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ધીરે 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 સાધનાનો માર્ગ પ્રશસ્ત બનતો જાય, વિસ્તૃત બનતો જાય, હૃદયમાં કનૈયા માટે સ્થાન બની જાય, પછી બે વચ્ચે એક હશે તોય ચાલશે. અને આ માર્ગની યાત્રા કર્યા પછી જ્યારે સાધક બે સ્ટેપ આગળ વધે છે, ત્યાર પછી એના જીવન કેન્દ્રની અંદર કનૈયો આવવો જોઈએ. સંસારની પ્રવૃત્તિઓના ચગડોળ તો ચાલ્યા જ કરવાના છે. ભ્રામયન સર્વભૂતાની હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. પાર્થ, આ સંસાર રૂપી ચકડાને પ્રત્યેક જીવાત્માના હૃદય રૂપી કુંભાર બની અને સંસાર ચક્રને હું સ્વયં ફેરવું છું. પણ એ કુંભારને ચાકડે ચડેલી કીડીને એમ થાય, હું પરિભ્રમણ કરું છું, હું ગતિથી ચાલું છું, પણ નહીં, એ કીડીની બુદ્ધિની ભૂલ છે. આ સંસાર રૂપી ચાકડાને ચલાવનારો કેશવ છે, કનૈયો છે. આમ જ્યારે ગોપીઓના મનની અંદર અહંકાર આવ્યો છે, અભિમાન આવ્યું છે કે કનૈયો અમને કેટલા ચાહે છે, અને ઇતિહાસ એમ કે ભગવાન કૃષ્ણ રાસમાંથી અદ્રશ્ય થયા છે. રાસોત્સવની કથા જાગૃત કરે છે, જીવનમાં કર્મ કરજો, અભિમાન નહીં કરતા. ધ્યાન દેના, જ્યાં અહંકાર આવશે, હું આવશે, હરિ વિદાય થઈ જશે. હું અને હરિ બંને એક માર્ગની અંદર યાત્રા કરી શકતા નથી. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણનો વિયોગ થાય છે અને એ સમયે ગોપીઓએ સમૂહમાં મળી અને કનૈયાની એક એક લીલાઓને યાદ કરી અને જે વિરહમાં ગાયું છે, જેનું નામ વ્યાસ નારાયણ ગોપી ગીત આપે છે. જેમ શરીરને સ્થિર રાખવા માટે 5 પ્રાણની જરૂર છે, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન. 5 મહાપ્રાણ જો ન હોય તો તમારું મારું અસ્તિત્વ પૂર્ણ થઈ જાય છે. એમ ભાગવત રૂપી આ કલેવર છે, દશમ સ્કંદ એનું હૃદય છે. અને ભાગવતની અંદર, હૃદયની અંદર જો મહાપ્રાણ કોઈ હોય તો એ ગોપી ગીત છે. आओ कुछ आस्वाद करते हैं जो व्यास जी ने कराया है और सुखदेव जी महाराज ने गाया है. आज भी कहा जाता है अक्सर कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत की गुफा में बैठकर आज भी सन्यासी महात्मा लोग चावल और दही खाकर इस गोपी गीत का अध्ययन करते हैं.
कामना पर विजय पाने के लिए आज भी सांप्रत युग में ब्रज के अंदर सन्यासी महात्मा जो संसार से उपराम है वो भी काम पर विजय पाने के लिए गोपी गीत का पाठ करते हैं। जयति तेधिका जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति ते श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षतावका स्वयद्रुता सवस्त्वं विचिन्वते दयति तेधिकां जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। હે કનૈયા, જ્યારથી તારું ગોકુળની અંદર પ્રાગટ્ય થયું છે ત્યારથી વ્રજ પણ વૈકુંઠની શોભાને ધારણ કરતું થયું છે। આજે વૈકુંઠ પણ વામણું બની ગયું છે કેશવ તારા વિયોગથી। અને લાલા તારા આવવાથી તો સારો એ વ્રજનો જન સમુદાય સુખી થયો છે। લાલા તું આમને જો અમને તર છોડી નામ જતો રહીશ તો લાલા પૂર્વે તો તે અમને પૂતનાના દુઃખથી બકાસુર અને અઘાસુરના દુઃખથી બચાવ્યા હતા। એમ લાલા शरदुदास साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुक्ल दाशिका वरद निघ्न तो नेह किम वध। हे नंद महाराज ना छया तू अमने छोड़ीने जतो रो छो, अमे तो तारी निशुल्क दासिकाओ छे। लाला तू जे आदेश करीश ए प्रमाणे अमे रहीशुं, पण लाला तू अमने तर छोड़ीने जा।